भगवत गीता 3.26 में पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं, हे भरतवंशी, अच्छा हो कि तुम उस आसक्त भौतिकतावादी की तरह कर्म करते रहो जो दिव्य ज्ञान से अनभिज्ञ है। इस प्रकार तुम लोगों को कर्म योग के पथ पर प्रवृत्त कर सकते हो। अतः जो लोग दिव्य ज्ञान से अवगत है, मतलब देखिए, आप बताया क्या जा रहा है। आप सोचेंगे भगवान उल्टी शिक्षा क्यों दे रहे हैं। अच्छा हो कि तुम उस आसक्त भौतिकतावादी की तरह कर्म करते रहो जो दिव्य ज्ञान से अनभिज्ञ है, यानी कि उसकी तरह करते रहो, काइंड ऑफ ड्रामा। आगे देखिए, इसको स्पष्ट किया जा रहा है। अतः जो लोग दिव्य ज्ञान से अवगत है, अर्जुन ऑलरेडी दिव्य ज्ञान से अवगत है, और जो इस प्रकार वास्तव में विद्वान है, वे शरीर तथा मन का परिपालन करने के लिए आवश्यक सारे कर्म तो करते हैं, किंतु वे परम भगवान विष्णु की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट करने के उद्देश्य से ऐसा करते हैं। सामान्य लोग इन विद्वान आध्यात्मवादियों को सामान्य कर्मी मानते हैं, किंतु तथ्य यह है कि वे आध्यात्मवादी सांसारिक लाभ के लिए कर्म नहीं करते। वे कर्म योगी दिव्य फलों के लिए कार्य करने वाले होते हैं, और ऐसे दिव्य कर्म में किसी पृथक प्रयास के बिना ही स्वतः भौतिक फल प्राप्त हो जाता है। सेम बात आज के भक्ति रसामृत सिंधु क्लास में हो रही थी कि नहीं, कि कोई भी व्यक्ति यदि भगवान का भजन कर रहा है तो उसको 3 तरह के जो बेनिफिट्स है वो अपने आप मिल जाते हैं। क्या था? एक तो था सिद्धि। सो लेट्स डिस्कस अबाउट सिद्धीज इन केस यू डोंट नो। 9 तरह की सिद्धियां होती हैं, 8 तरह की सिद्धियां होती है। एक होती है अनिमा। अनिमा मतलब कि आपको बहुत छोटे साइज का वो बना देगी, इस तरह की सिद्धियां होती है। ये सारी जो सिद्धियां बताई जा रही है, अनिमा होती है जिसमें व्यक्ति बहुत छोटा साइज का हो सकता है, बिल्कुल छोटा साइज का, कि कमरे का जो गेट होता है उसका जो होल होता है जिसमें आप चाबी लगाते हैं, उस होल से वो बाहर निकल सकता है। ये हुई अनिमा। एक होती है महिमा, जिसमें वो बहुत बड़े साइज का हो सकता है, पूरे एक प्लैनेट जितना या व्हाटएवर जो भी साइज है। एक होती है गरिमा। गरिमा का मतलब होता है बहुत भारी हो जाना, अपना वजन बहुत ज्यादा भारी कर लेना। और एक होती है लघिमा, जिसका मतलब होता है, मतलब मेरे को ये याद नहीं है, मैं यहाँ से देखकर बोल रही हूँ। लघिमा होता है जिसमें आप बहुत ही लाइट वेट के हो जाते हैं, लाइट एज अ फेदर, बिल्कुल एक पंख होता है, उसमें कुछ भी कहाँ वेट होता है, बिल्कुल हल्का होता है वो, उस तरह का आप अपना वेट कर सकते हैं, जो भी जिस भी व्यक्ति के पास ये सिद्धि होती है। प्राप्ति में क्या होता है कि वह कहीं पर भी घूम सकता है, कहीं पर भी ट्रैवल कर सकता है, और कहीं पर भी जाकर वह कुछ भी प्राप्त कर सकता है जो भी उसको चाहिए। एक होती है प्राकाम्य, जिसमें उसकी कुछ भी इच्छा होती है तो वो उसको बैठा बैठा ही पूरा कर सकता है। जैसे मेरी इच्छा हो रही है कि मुझे अभी, मतलब मेरी इच्छा नहीं हो रही, फॉर एग्जाम्पल मेरी इच्छा हो रही है कि मुझे क्या है, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते, खाने पीने का एग्जाम्पल याद आता है ज्यादा, कि कुछ फ्रूट जूस मुझे पीना है और मुझे बनाना ना पड़े, बहुत जूसर लगाओ, ये करो वो करो, कुछ नहीं, मुझे बस बैठे बैठे मैं चाहती हूँ मेरे पास में जूस आ जाए, तो मैं जैसे इच्छा करूंगी वो तुरंत प्रकट हो जाएगा, एंड देन आई कैन हैव इट। तो ये होती है प्राकम्य सिद्धि। एक होती है इष्टवा, इष्टित्वा, इशित्वा, इशित्वा। उसमें क्या होता है कि आप कंट्रोल कर सकते हैं लोगों को इस भौतिक जगत में, किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति को यू कैन कंट्रोल एज पर योर डिजायर। और एक होती है वासित्व, जिसमें आप लोगों के मन और उनके इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं।
ऐसा देखिए वास्तव में होता है, और ये काफी बार ये जो भी बिना मतलब के जो नाटक होते हैं, नाटक मतलब सीरियल्स, उसमें भी दिखाया जाता है। ये माइंड और इमोशन वाली बात से मुझे याद आ गया, एक नाटक में कुछ दिखाया था सीरियल में कि वो कोई लड़की थी, वो किसी लड़के से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उस लड़के को उसमें कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। तो उसने पता नहीं क्या कुछ इस तरह से कहीं से कुछ विद्या वगैरह उसने प्राप्त करके उस लड़के के मन को कंट्रोल कर रही थी वो, कि अब जैसे वो लड़की कहेगी उस लड़के को, वो बस एकदम जैसे बोल ऐसे हिप्नोटाइज हो गया हो कि उसको कुछ याद नहीं है वो कौन है, और एक पुतले की तरह जैसे उसको नचाया जाएगा, जो उससे कराया जाएगा वो वैसे करेगा। तो ये सिद्धियां होती हैं वास्तव में, लेकिन भक्तों को इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल बताया गया था, श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज थे या गौर किशोर दास बाबा जी महाराज थे, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी थे, आई एम कंफ्यूज्ड। तो उसमें क्या हुआ था, एक बार वे अपना भजन कर रहे थे कहीं पर, तो वहीं से बैठे बैठे वो क्या कर रहे थे, एक लकड़ी उन्होंने हाथ में ली और उस तरह से जमीन पर ऐसे ऐसे करने लगे, ऐसे ऐसे हट हट इस तरह से करने लगे। तो फिर बाद में मालूम चला कि वो इस तरह से कर क्यों रहे थे। वृंदावन में जो तुलसी महारानी है, उसको खाने के लिए कोई पशु आ गया था, मुझे पशु का नाम याद नहीं, आज ही बताया था प्रभु जी ने, बट मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद गाय थी या पता नहीं कौन था, कोई पशु था, बस मुझे इतना याद आ रहा है। तो वो जो वृंदावन था वो बहुत दूर था जहां पर वे बैठे थे, लेकिन फिर भी वो इस तरह से देख पा रहे थे कि वो जो पशु है वो वृंदा देवी को खाने वाला है। गाय ही होगी शायद, पर गाय तुलसी नहीं खाती है, बट एनीवेज, तो वो वहां से बैठे बैठे इस तरह से भगा रहे थे। तो भक्तों के पास में ये सिद्धियां होती है, पर वो उसको ऐसे प्रकाशित नहीं करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और अमेजिंग पॉइंट प्रभु जी ने एक्सप्लेन किया था कि भक्त लोग सिद्धियों के चक्कर में क्यों नहीं पड़ते। आप सोचिए, कोई भी व्यक्ति कुछ भी सिद्धि प्राप्त करेगा, अभी हमने जो 8 सिद्धियां यहाँ डिस्कस की है, तो उसके पीछे का उसका उद्देश्य क्या होगा, वह खुद को सेंटर में रखना चाहेगा। देखो मैं कितना महान हूँ, मेरा साइज मैं कितना छोटा कर सकता हूँ, या मैं देखो कितना हल्का हो सकता हूँ, देखो मैं कितना महान हूँ, बैठे बैठे मैं फ्रूट जूस अपने लिए मंगा सकता हूँ। तो यहाँ पर वो खुद को केंद्र में रख रहे हैं, फिर भक्ति गायब हो गई कि नहीं। तो इस वजह से जो भक्त है उनको इन सिद्धियों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। और दूसरा पॉइंट बताया था भुक्ति, जो भी भोग आदि है वो भी आसानी से, आप देखेंगे कोई भी भक्ति कर रहा है तो मटेरियल लाइफ बहुत इजी हो जाती है। और मैं सच में इससे रिलेट कर पा रही थी आज जब प्रभु जी क्लास में डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि देखिए बिना मतलब की जो इच्छाएं हैं वो तो भगवान गायब भी कर देते हैं। तो बस फिर चाहिए क्या। मुझे अभी तक खुद को अभी याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम मैंने खुद के लिए क्या शॉपिंग करी थी, कुछ है ही नहीं इच्छा। तो ये बहुत अमेजिंग मुझे भक्ति का प्रोसेस लगता है कि भगवान इस तरह से सारी अननेसेसरी चीजें कट कर देते हैं, बस तुम मुझ में ही अपना मन लगाओ, कहीं पर इधर उधर दिमाग मत लगाओ अपना। तो भुक्ति और मुक्ति, मोक्ष भी व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। मोक्ष मतलब, मुक्ति मतलब इस भौतिक जगत से मुक्त होकर वो भगवान के धाम चल जाता है। सायुज्य मुक्ति की बात नहीं हो रही है। तो भक्तों को ये सारी चीजें आसानी से ही प्राप्त हो जाती है, तो फिर बस वो इसके लिए प्रयास नहीं करते। तो ये बात यहाँ बताई जा रही है, ऐसे दिव्य कर्म में किसी पृथक प्रयास के बिना ही स्वतः भौतिक फल प्राप्त हो जाते हैं। भगवान वैसे ही सब कुछ दे देते हैं अपने भक्तों को, उनको अलग से कुछ प्रयास नहीं करना होता। वर्तमान युग में हम भौतिक क्रियाकलापों में अत्यधिक विस्तार देख रहे हैं, मतलब मटेरियल कंफर्ट जो है लोग उसमें बहुत विस्तार कर रहे हैं, उसी में अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हैं। आप देखिए ना, सोचिए, इस पर विचार करिए कि काफी सारी वस्तुएं हैं, लेकिन उन वस्तुओं के भी कितने विस्तार है। जैसे अगर गाड़ी का ही एग्जाम्पल ले ले,
तो गाड़ी में भी आप देखिए कितने सारे विस्तार है, अलग अलग डिजाइन की गाड़ियां, उसमें अलग अलग फंक्शन है। कोई ऑटोमेटिक गाड़ी है, कोई गियर वाली गाड़ी है, किसी में ऊपर से वो क्या बोलते हैं उसको, ऊपर से खिड़की सी होती है वो खुलता है, किसी में क्या होता है, किसी में क्या होता है, कोई पेट्रोल की गाड़ी है, कोई डीजल की गाड़ी है। गाड़ी एक ही है पर उसमें भी आप देखिए कितने सारे उसके विस्तार कर रखे हैं। और गाड़ी तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इसके अलावा हर एक वस्तु जो भी आपके पास है सबके कितने कितने विस्तार किए हुए हैं। लैपटॉप के कितने विस्तार है, कितनी सारी कंपनीज है, ब्रांड्स है, और इसमें कितने सारे अलग अलग उन्होंने फंक्शन डाले हुए हैं। तो बस इन्हीं चीजों पर अत्यधिक विस्तार देख रहे हैं। मिलों तथा फैक्ट्रियों के साथ साथ अस्पताल तथा अन्य संस्थानों की बहुतायत है। प्राचीन काल में भौतिक क्रियाकलापों का इतना अधिक विस्तार नहीं था। यस, ये जैसे यहाँ एग्जांपल दिया जा रहा है, फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, या जो भी आप कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन या बिल्डिंग वगैरह देखते हैं, कितने सारे उसमें विस्तार है। जैसे अगर रेस्टोरेंट का एग्जांपल ले लिया जाए, मुझे पता है आप सब भक्तों को तो सालों हो गए रेस्टोरेंट गए हुए, मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया, भक्ति के बाद में तो पता ही चल गया नहीं जाना होता है। लेकिन आप देखिए पहले भी अगर आप जाते थे तो रेस्टोरेंट्स में भी कितने अलग अलग विस्तार है। सब अपना अलग अलग एक डिज़ाइन सेट किए हुए हैं। कैफेटेरिया वगैरह होते हैं, उसमें कुछ अलग इंटीरियर होगा उनका, कुछ अलग डिज़ाइन होगा, सब मतलब अलग अलग करना चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह से बस इन्हीं चीजों में लोग विस्तार किए जा रहे हैं। प्राचीन काल में भौतिक कार्यकलापों का इतना अधिक विस्तार नहीं था, मतलब पहले उन दिनों जीवन शैली सरल थी किंतु विचार उच्च थे। अतः अब कर्म योगियों के लिए अत्यंत उत्तम क्षेत्र उपलब्ध है, क्योंकि वे सारे विभिन्न आधुनिक संस्थानों को भगवान विष्णु की दिव्य इंद्रियों की तुष्टि हेतु उनकी सेवा में लगा सकते हैं। इस पर मैं कुछ पॉइंट्स बोलना चाहूंगी जो बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे आज मैं विचार कर रही थी, प्रभु जी ने एक पॉइंट रखा था अन्न से रिलेटेड, कि भगवान गीता में कह रहे हैं कि अन्न, मतलब एक श्लोक कोट किया था, उसमें बता रहे थे कि अन्न ग्रहण करना चाहिए, लेकिन जो सात्विक मन वाले वो प्रचार कर रहे हैं कि अन्न नहीं खाना चाहिए। तो मैं इस पर यही विचार कर रही थी कि पहले के जो लोग थे उनकी दिनचर्या अभी हमारी जैसी वैसी नहीं थी, मतलब बहुत मेहनत करते थे पहले के लोग। अधिकतर तो लोग किसान ही होते थे, तो गांव में खेती वगैरह करते थे, कितना परिश्रम होता है। तो वो जो भी अनाज खाते थे तो उनका इजीली डाइजेस्ट हो जाता था। लेकिन अभी हमारी लाइफ कैसी हो गई है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल इसको बोलते हैं, कि हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे गैजेट्स हम ले आए हैं। कपड़ा कौन धोएगा? वॉशिंग मशीन। और सफाई कौन करेगा? मतलब ठीक है झाड़ू वगैरह तो आप लगा ही लेते हैं, पर पोछा भी आप देखेंगे बैठकर नहीं लगाते हैं आजकल, खड़ा होके वो वाला पोछा आ गया है, डंडे वाला। या कुछ लोग तो वैक्यूम क्लीनर से भी सफाई करते हैं, झाड़ू वाड़ू भी नहीं लगाते। तो इस तरह से आप देखेंगे बिल्कुल हम खुद कुछ मेहनत नहीं कर रहे हैं, सारे काम ये गैजेट्स कर रहे हैं। इस वजह से जैसे कल मैं देख रही थी, कल एकादशी थी, तो एकादशी में तो कुछ बनाना होता नहीं है, सिर्फ फल वगैरह ही होते हैं। तो कल लिटरली पूरा दिन मेरा बैठे बैठे गया, और मैं आलकती पालकती मान के बैठी थी, तो सच में मेरे जो घुटने हैं वो दुखने लग गए थे। पूरा दिन ऐसे मोड़ कर मैं बैठी थी। तब मैं सोच रही थी कि कुछ भी तो हम काम नहीं कर रहे हैं, बस बैठे रहते हैं सारे दिन, मतलब जो घर में है, स्पेशली घर में जो रहते हैं। तो एक पॉइंट तो ये था कि पहले ऐसा नहीं था, पहले लोग खूब मेहनत भी करते थे और उनकी शैली सरल थी। आप सोचिए ना, हम खुद ही इतने सारे कंफर्ट्स बढ़ाकर खुद ही हम समस्या मोल रहे हैं, देखा जाए तो एक पॉइंट तो ये हुआ। इसके अलावा एक बहुत सुंदर पॉइंट प्रभु जी ने रखा था, आज की क्लास में ही रखा था,
कि अभी तो ठीक है हमारे पास में टेक्नोलॉजी है, लेकिन महाप्रभु जब शिक्षा दे रहे थे श्रीला सनातन गोस्वामी जी को, तब कुछ टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिस वजह से हम उनकी कुछ लेक्चर्स नहीं सुन पाए। श्रीला प्रभुपाद जी के तो हम फिर भी सुन पाते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी कुछ थी उस समय, पर महाप्रभु के टाइम तो बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो मैं सच में मैं बस सोच रही थी कि हाँ, बस महाप्रभु की आवाज सुनने को मिल जाती और कुछ भी नहीं, आवाज सुनने को मिल जाती। महाप्रभु किस तरह से बोलते होंगे, स्वयं भगवान है। अक्सर मेरे दिमाग में आता है ये कि भगवान बोलते कैसे होंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें बहुत कोई व्यक्ति होते हैं जो सुंदर बोलते हुए नजर आते हैं, लेकिन भगवान तो उन सभी का ही इज अबंडेंस। सभी कुछ भगवान से तो आ रहे हैं सारे गुण, तो यहाँ तो फिर भी सब कुछ रिफ्लेक्शन है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है। तो मैं अक्सर इस पर सोचती हूँ। बट यस, ये बात आप समझ रहे हैं कि ये तो एक बात थी, लेकिन अब जब टेक्नोलॉजी हमारे पास में है तो उसको भी हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। भगवान की दिव्य सेवा में उसको लगाया जा सकता है। जैसे एक माता जी है, वो अभी रिसेंटली कनेक्ट हुई है, इंग्लिश क्लास में भी वो आई थी कल। तो वो लंदन से है, तो वो बता रही थी कि जैसे उनके आसपास में उनको कोई भक्त ज्यादा मिलते नहीं है जो भक्ति वगैरह करते हो। तो मैं उनको यही बात बता रही थी कि इस वजह से ये टेक्नोलॉजी का गिफ्ट हमें बहुत अच्छा मिला है। जो भक्त है वो जो टेक्नोलॉजी है उसका कितना अच्छे से उपयोग कर रहे हैं भगवान की सेवा में, भगवान के यश के विषय में, यश में। और भक्त बैठे बैठे घर में बैठे बैठे भी, जैसे किसी भी देश के, पूरे जगत के किसी भी कोने में क्यों ना हो, आराम से वो ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते हैं। कितनी सुंदर व्यवस्था है वास्तव में, अगर भक्त इसको इस तरह से उपयोग में ले तो ठीक है। टेक्नोलॉजी अब है, सादा जीवन तो नहीं रहा, कंफर्ट्स है, पर उनको भी भगवान की दिव्य इंद्रियों की तुष्टि हेतु उनकी दिव्य सेवा में लगा सकते हैं। एंड दैट इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ। जैसे एक व्यक्ति है, तो बहुत अच्छे से वो भक्ति करना स्टार्ट कर दिए, उनको कुछ भी नहीं पता था भक्ति के बारे में। वो जो अभी रिसेंटली ग्रुप स्टार्ट हुआ है उसके विषय में बात कर रही हूँ। तो वो म्यूजिशियन है, पियानो वगैरह कुछ बजाते हैं वो। तो वो थोड़ा परेशान थे क्योंकि उनका पियानो अब खराब हो गया और काफी टाइम से वो बैठे हैं ऐसे ही, कुछ भी उनके पास है नहीं करने को। तो मैं उनको यही बता रही थी कि आप अब कृष्ण के लिए क्यों नहीं गाते। आपका जो भी मतलब प्रोफेशन है, म्यूजिशियन है आप, तो आप कृष्ण की सेवा में उसको क्यों नहीं लगाते। आपका जो टैलेंट है, तो जो भी आपके पास में है, जो भी कंफर्ट्स है, वस्तुएं हैं, उसको बस आप देखिए कि भगवान की सेवा में आप उसको कैसे लगा सकते हैं। अतः यह अनिवार्य है कि इन पूर्वोल्लिखित समस्त संस्थानों में तथा घर घर में कर्म योग की उसी भावना से परमेश्वर की पूजा हेतु विष्णु मंदिर स्थापित किए जाए, जैसा कि प्राचीन काल में संत महात्मा करते थे। यद्यपि सर्वव्यापक परम पुरुष भगवान अपने विविध दिव्य नित्य रूपों में अवतारों या स्वांशों या विविध अंश रूपों में प्रकट होते हैं, फिर भी संत जन श्री लक्ष्मी नारायण, श्री सीताराम तथा श्री राधा कृष्ण के शाश्वत युगल रूपों की पूजा करने की संस्तुति करते हैं। इस पर देखिए एक बात मैं बताना चाहूंगी, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर इस यहाँ पर भी कोई ये गलती कर रहे हो तो प्लीज उसको करेक्ट करिएगा। वैसे कोई नहीं कर रहे होंगे। अभी वो जो ग्रुप स्टार्ट हुआ है तो उसमें टास्क डेली दिए जाते हैं। तो कल थी एकादशी और उससे पहले परसों भी एक टास्क दिया था कि आपको कुछ भगवान के लिए बनाना है। स्पेशली अगर कल की बात की जाए, भगवान के लिए कुछ बनाना है और भगवान को ऑफर करके आपको उसको खाना है, फोटो वोटो भेजनी है। तो
मैं डाउट कर रही थी कि ये लोग पता नहीं भोग कैसे लगाते होंगे। तो मैंने एक दो जनों से पूछा, तो वो क्या बता रहे थे कि हाँ हम खाना बनाते हैं, सात्विक खाना प्लेट में हमने रखा, हमारी प्लेट में हम जिसमें खाते हैं, और बस हम मन में ही भगवान का स्मरण कर लेते हैं, थैंक यू भगवान आपने खाना दिया, बस फिर हम खा रहे हैं। तो मैंने उनको बताया अरे भाई ये कोई स्टैंडर्ड नहीं होता भगवान को भोग लगाने का। तो मैंने उनको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया कि भाई कृष्ण एक पर्सनालिटी है, कृष्ण एक व्यक्ति है, और वे आपका खाना खाते हैं, वे आपका जल जो आप उनको देते हैं वो पीते हैं, तो फिर मन में क्यों आपको भोग लगाना है? इज इट नॉट? अभी सोचिए, ठीक है आप बोल रहे हैं कि हम भगवान जो है हमारा भाव देखते हैं, ये वो, ठीक है आपका अच्छा भाव है, लेकिन अगर हमारे मन में सच में भाव है तो हम भगवान को बिल्कुल उसी तरह से खाना ऑफर करेंगे जैसे कि कोई घर में हमारे कोई प्रिय मेहमान आते हैं या कोई भी आपके प्रिय संबंधी आते हैं, उनको आप खाना परोसते हैं, बिल्कुल उस तरह से आप भगवान को परोसेंगे। फिर मैंने लास्ट में उनको पूछा, अच्छा सपोज करो अगर मैं आपके घर आती हूँ तो आप मुझे मन में खिलाएंगे कि प्लेट में खिलाएंगे? तो वो बिल्कुल सोच में पड़ गए कि हाँ बात तो एकदम सही है, लेकिन मैंने तो सोचा था कि भगवान तो हृदय में है ना, भगवान तो है हृदय में, क्या नहीं है हृदय में भगवान? तो मैंने सोचा हृदय में है तो खा लेते होंगे हृदय में। तो मैंने कहा हृदय में तो है पर खाना इस तरह से स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन इस बात को समझने का प्रयास करिए, जितना हम भगवान कृष्ण को एक व्यक्ति की तरह ट्रीट करते हैं उतना भगवान और हमसे प्रसन्न होते हैं। व्यक्ति मतलब साधारण व्यक्ति नहीं, समझना चाहिए ही इज अ पर्सनालिटी, सुप्रीम पर्सनालिटी है भगवान, कोई इमोशन या कोई शक्ति वगैरह या कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं है भगवान, ही इज अ पर्सन। जैसे आप यहाँ पर इमोशंस महसूस करते हैं किसी भी व्यक्ति के साथ जो भी आदान प्रदान करते हैं, भगवान भी उस तरह से रेसिप्रोकेट करते हैं, बिकॉज ही इज अ पर्सन, ही वॉन्ट्स योर लव, क्योंकि वह प्रेममय है, भगवान प्रेममय है, भगवान एक व्यक्ति है, तो उनको इसी तरह से हमें खाना अच्छे से देना चाहिए, मन में नहीं कि हाँ भगवान थैंक यू आपने दिया। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने उनको क्या समझाई, जैसे मैं मेरा प्रसादम कभी कुछ स्पेशल बनाती थी मैं, तो फोटो में वगैरह डाल देती हूँ व्हाट्सएप वगैरह पे, तो मुझे यकीन भी नहीं होता कि लोग इस तरह से सोच सकते हैं कि वो जो बहुत सुंदर से प्लेट्स हैं जो मैं भगवान के लिए सजाती हूँ, वो मैंने बस, वो भगवान के प्लेट्स नहीं है, उसमें मैं खाती हूँ। मतलब आप अगर वो फोटो देखेंगे बहुत मतलब एकदम बहुत हाई स्टैंडर्ड्स की जो प्लेट्स वगैरह होती है, बिल्कुल वैसा चांदी की प्लेट में या जो भी, उसमें कौन खाना खाता है? कल मैंने उनको बताया कि आप इस तरह से जो प्लेट्स वगैरह देखते हैं वो मेरी प्लेट्स नहीं है, वो कृष्ण की प्लेट्स हैं, हमारे जो बर्तन है वो भगवान से अलग होने चाहिए जिसमें उनको ऑफर करते हैं। तो तब उनको समझ आया, मतलब दे आर इनोसेंट, उनको पता ही नहीं है कि इस तरह से भी भोग लगाया जाता है क्या। एक व्यक्ति तो बता रहे थे कि मैंने मेरे लाइफ में पहली बार भगवान को कुछ ऑफर किया है, कभी उन्होंने भोग ही नहीं लगाया, कि पता ही नहीं है कुछ भी। तो अमेजिंग चीज क्या है कि 2000 सात्विक पीपल, तो सात्विक लोगों के लिए थोड़ा इजी होता है चीजों को एक्सेप्ट करना, दे आर मोर रिसेप्टिव। तो ठीक है, अब उन्होंने ये समझा तो अब वो लगा रहे हैं अच्छे से। सो दिस इज वेरी नाइस, इस तरह से बताया जाना चाहिए, इसलिए यह सच्चे भाव से अपेक्षित है। तो देखिए आप इस बात को समझ रहे हैं कि अभी लोग बिल्कुल एकदम वेस्टर्न कल्चर को अपना लिए हैं, जिस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज में लोगों को कुछ भी नहीं पता कि किस तरह से क्या भगवान है, भगवान को कैसे क्या भोग लगाना चाहिए, बिल्कुल उस तरह से लोग दे आर कंप्लीटली अनअवेयर कि क्या है क्या नहीं है।
इसलिए ये सच्चे भाव से अपेक्षित है कि बड़ी बड़ी मिलों, फैक्ट्रियों, अस्पतालों, विश्वविद्यालयों, होटलों तथा अन्य विविध संस्थानों के स्वामी तथा प्रबंधक विष्णु के इन दिव्य रूपों में से किसी एक की पूजा करने के लिए मंदिर की स्थापना करें। इससे इन संस्थानों के सारे कर्मचारी कर्मयोगी बन जाएंगे। मतलब ठीक है, आपने अब होटल खोल ही लिए हैं और फैक्ट्री वगैरह खोल ही लिए, तो उसमें भगवान का मंदिर बनाओ। या आप घर ले लिए हैं, खरीद लिए घर, तो घर में भगवान का घर बनाओ, मंदिर बनाओ भगवान का, भगवान की पूजा करो। उस तरह से आपका घर या आपकी फैक्ट्री है, होटल है, वह भी मंदिर हो जाएगा, क्योंकि अब आप भगवान को देंगे। वैसे तो ऐसे कोई दिखेंगे नहीं आपको जो होटल में भी भगवान का मंदिर स्थापित कर रहे हैं या कुछ। हाँ, साइड में एक कोने में छोटा सा एक मंदिर आपको दिख जाएगा, सब जगह होता है वो, फैक्ट्री हो, होटल हो, छोटा सा एक मंदिर, बिल्कुल लकड़ी का छोटा सा मंदिर एकदम कोने में, जिसमें कुछ लाइट वगैरह भी नहीं लगाते लोग, और अगरबत्तियां लगाते रहते हैं, उसमें सफाई भी कुछ नहीं करेंगे, और सब मिक्सिंग, सारी देवता भगवान सब उसमें मिक्स, इस तरह से जरूर करते हुए दिखेंगे, बट कृष्णा कॉन्शियस बहुत कम लोग दिखेंगे। मैंने तो देखे ही नहीं आज तक। घरों में तो फिर भी भक्त रखते ही हैं, पर फैक्ट्रीज वगैरह में तो अब जरूरी नहीं है ना कि भक्त हो। लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि आपके पास में, मतलब आपने इस तरह से यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स वगैरह जो भी खोल रखे हैं, उसमें इस तरह से भगवान के मंदिर की स्थापना करें। इससे इन संस्थानों के सारे कर्मचारी कर्मयोगी बन जाएंगे। सामान्यतया ऐसा अनुभव किया जाता है कि बड़ी बड़ी मिलों तथा फैक्ट्रियों के कर्मचारी अनेक दुर्व्यसनों के आदी होते हैं, और इस तरह वे धीरे धीरे उस निम्नतम अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है, जहां तक कि मानव गिर सकता है। किंतु यदि उन्हें मतलब इस बात को समझिए, वही बात है, आप अंदाजा लगा ही सकते हैं, ये होटल वगैरह में या जो भी रेस्टोरेंट वगैरह, कहाँ इसमें भक्त हैं? कुछ भी, दे आर नॉट अवेयर ऑफ कृष्णा, कुछ भी भगवान के विषय में कुछ भी नहीं है उनके चित्त में। तो फिर बस इस तरह से होने के कारण वे निम्न अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं, कि चेतना और ज्यादा दूषित होती जाती है, क्योंकि भगवान के लिए कुछ भी कृत नहीं हो रहा है। इनफैक्ट भगवान को बिल्कुल अप्रसन्न करने वाले क्या क्या खराब काम लोग करते हैं। किंतु यदि उन्हें विष्णु को अर्पित किए भोग का उच्चिष्ट प्राप्त करने का अवसर कृपा पूर्वक प्रदान किया जाता है, तो वे धीरे धीरे आध्यात्मिकता का दिव्य भाव विकसित कर सकेंगे और आध्यात्म में उन्नत व्यक्तियों जैसे ही पद तक उठ सकेंगे। देखिए, ये सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि आप कम से कम हफ्ते में एक बार तो किसी अजनबी व्यक्ति को प्रसाद देने का प्लान कर सकते हैं। अजनबी ठीक है, ज्यादा हो जाएगा, कोई भी रोड पर है, वो पैसा वगैरह मांगता रहते हैं, उनको आप भगवान का प्रसाद कुछ दे सकते हैं। और कभी कभी ट्राई करना चाहिए, जैसे आपका कुछ ठीक है बासी वगैरह बच जाता है, वो भी दिया जा सकता है, पर कभी कभी आप ट्राई कर सकते हैं कि आप चाहे से किसी एक जने को ही दें, कुछ फीस्ट आप उन्हें दें, ताकि वो भगवान के प्रसाद को एप्रिशिएट कर सके। भगवान की कृपा से जिस तरह से हम घर में बैठ के अच्छे से भगवान का फीस्ट पाते हैं, तो उन्होंने तो हो सकता है ना कि कभी नहीं पाया हो, तो कम से कम हफ्ते में तो एक बार देने का ट्राई करना ही चाहिए। ज्यादा मैं नहीं बोल रही, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आप बनाइए, अपने लिए घर में सबके लिए बनाइए, एक जने का और एक्स्ट्रा बना सकते हैं, और फिर आप अच्छे से पैक करके दे सकते हैं किसी को। और पूछ भी लीजिएगा कि खाना है तुमको खाना है, तो आप उसको दे सकते हैं, वो ले लेगा। इस तरह से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रसाद दिया जाना चाहिए। किंतु केवल हरिजन भगवान के लोग की मोहर लग जाने से
ये व्यक्ति इस उच्च पद को प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब वैसा आचरण करना बहुत जरूरी है, भक्त जैसा आचरण। यदि उनमें विष्णु की दिव्य सेवा के अतिरिक्त कोई अन्य इच्छा उत्पन्न हो जाए तो उन्हें उनके निम्न पद से ऊपर उठाने का हर प्रयास विपत्ति लाने वाला तथा सामाजिक व्यवस्था की शांति में उपद्रवकारी सिद्ध होगा। इसी से रिलेटेड एक बात प्रभु जी ने शेयर की थी कि देखिए, भगवान के द्वारा आपको जो भी फैसिलिटी दी जा रही है, फैसिलिटी कहिए, वस्तु कहिए, आप उसको कहाँ लगा रहे हैं, ये भगवान बहुत अच्छे से देख रहे हैं। अगर आप जो भी वस्तु, फैसिलिटीज, व्हाटएवर जो भी आपको प्राप्त भगवान की कृपा से हो रहा है, आप भगवान की सेवा में उसको लगा रहे हैं कि कहाँ लगा रहे हैं, भगवान बहुत अच्छे से सब कुछ जान रहे हैं। ठीक है, हम ये बात जानते ही हैं, पर आज जब प्रभु जी से सुना मैंने तो ये एक अलग तरह से स्ट्राइक किया। तभी भक्त भगवान की सेवा में ही लगाते हैं, पर थोड़ा कॉन्शियस होइएगा कि कुछ आप जाने अनजाने में ऐसा तो नहीं कर रहे जो भगवान की सेवा से इतर हो। कुछ भी हो सकता है। जैसे एक भक्त मुझे नहीं बता रहे थे, प्रभु जी क्लास में उनका क्वेश्चन आया था, बहुत टाइम पहले की बात है, जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि हम तो भगवान की कृपा से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो माता पिता हैं वो भक्ति नहीं करते और वो नॉनवेज खाते हैं। मतलब वो हस्बैंड वाइफ ही थे दोनों, और उनका मतलब जो भी क्या कहते हैं उसको, पालन पोषण के लिए हमारे यहाँ से ही लक्ष्मी जाती है। तो क्या ये मतलब ये क्या सही है? तो प्रभु जी ने थोड़ा मजाक में कहा था कि क्या कहा था कि अब देखिए, मैं तो भक्ति कर रहा हूं तो अगले जीवन में मुझे मनुष्य जीवन प्राप्त हो ही जाएगा, और मैं बहुत सारे जो ग्रेन्स है वो मैं खरीद कर आपको, क्योंकि आप अगले ऐसा कुछ, मैं मतलब आई एम पैराफ्रेजिंग दिस, कि आपको मुर्गे का जीवन प्राप्त हुआ तो मैं भगवान को ऑफर करके वो ग्रेन्स आपको मैं खिलाऊंगा। मतलब समझा क्या रहे थे प्रभु जी, दैट दिस इज रॉन्ग, कि आपके जो भी रिश्तेदार हैं या माता पिता जो भी है वो इस तरह से अगर गलत कार्य कर रहे हैं और आप उसमें उनकी सहायता कर रहे हैं तो उसका श्रेय आपको भी जाएगा। इस तरह से बताया गया था। तो हमें देखना चाहिए कि हम मतलब वी शुड बी कॉन्शियस इनफ कि जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी भूल तो नहीं कर रहे जो भगवान को प्रसन्न नहीं करने वाली हो। जो नेतागण ऐसे दलित श्रमिकों को व्यर्थ ही क्षणिक लाभ हेतु उकसाते हैं, वे कभी भी श्रमिकों का हित नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा उनसे मेहनत कराते हैं और बहुत कम उनको सैलरी वगैरह देते हैं। पता नहीं अब ये बातें सच है या नहीं, मूवीज वगैरह में पहले दिखाते हैं इसमें इस तरह से कि गांव में जो मतलब एक कोई बहुत जिसमें पावर होती है वो किसानों की जमीनें हड़प लेता है, उन पे बहुत कर्जा चढ़ा देता है। तो पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं। तो उसमें वे कभी भी लोगों का हित नहीं कर सकते हैं जो इस तरह का आचरण करते हैं। ना ही ऐसे कुविचारित कर्मों से नेतागण स्वयं लाभान्वित हो सकते हैं। उल्टे श्रमिक तथा पूंजीपति दोनों ही ऐसे भौतिक अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता। इस संबंध में विद्वान मुनियों ने विस्तृत शोध की है और वे इस अटल निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कृष्ण परमेश्वर है। नैमिषारण्य आजकल उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद का नीमसार के नैमिषारण्य के मुनियों ने जो सूत गोस्वामी की अध्यक्षता में एकत्र हुए थे। याद है आपको शौनक आदि ऋषि? परम सत्य की सभी अवतारों की विस्तार से चर्चा की। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और अन्य सारे अवतार या तो उनके स्वांश है
या स्वांश के भी अंश रूप है। तो इसमें देखिए हुआ क्या था, सूत गोस्वामी जी जब विस्तारों का वर्णन कर रहे थे तो उन्हीं के बीच में उन्होंने भगवान कृष्ण का भी वर्णन कर दिया था। लेकिन बाद में वो सोचे कि भाई सब ये ना सोचने लग जाए कि भगवान कृष्ण भी एक अवतार है, अवतारी नहीं है। तो उन्होंने बाद में वर्स कोट किया, ईश्वरः परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। ये श्लोक उन्होंने कोट किया ये स्थापित करने के लिए कि भगवान कृष्ण ही परमेश्वर है और बाकी उनके स्वांश है या स्वांश के भी अंश रूप है। भगवान या पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर तो श्री कृष्ण ही है। यह आध्यात्मिकतावादियों के भागवत संप्रदाय का निष्कर्ष है। इस निष्कर्ष की पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है, जिसका संकलन इस ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी द्वारा किया गया है। श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जिनका शाश्वत आनंदमय तथा दिव्य रूप है, जिनका रूप शाश्वत आनंदमय तथा दिव्य है। वे आदि पुरुष है और गोविंद के रूप में विख्यात है। गोविंदम आदि पुरुषाम तम हम भजामी। इस तरह से ये ब्रह्म संहिता में ही है जो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। उनका कोई आदि नहीं है और वे अन्य समस्त कारणों के कारण है। यदि हम समस्त कारणों के आदि कारण श्री कृष्ण के केंद्रीय आकर्षण के आधार पर एक दूसरे के साथ अपने संबंध स्थापित कर लें, तो हम वास्तव में भाईचारे तथा समानता के भावों को स्थायी शांति के व्यवहारिक साधनों में बदल सकेंगे। ये चीज आप देख रहे हैं कि नहीं? अब आप ठीक है, मनुष्य जो है वो तो आप समझ ही रहे हैं, सब भगवान के अंश हैं, लेकिन अब आप दूसरे जो जीवात्मा है, चींटी मच्छर वगैरह, इनका संबंध भी आप भगवान से देख पाते हैं कि नहीं? और इस वजह से अब आप उनको मतलब आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं कि भाई चींटी हम ना मतलब उसमें रगड़ में आ जाए वो, या जो भी है मच्छर हम ना मार दे। तो क्यों ऐसा क्यों? भाईचारा मनुष्यों में तो आ ही रहा है, साथ ही साथ दूसरे जीवात्माओं में भी आप समझ रहे हैं कि ये भी हमारी तरह ही है, बस दूसरे देह में है। तो इस तरह से जब व्यक्ति कृष्ण को केंद्र में रखकर अपना संबंध दूसरों के साथ स्थापित करेगा, तब वास्तव में भाईचारे तथा समानता इक्वालिटी के भावों को स्थायी शांति के व्यवहारिक साधनों में बदल सकेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और आप देखेंगे ये जो अलग अलग रिलीजन लोग मानते हैं, हम इस कास्ट के हैं, हम उस कास्ट के हैं, इसका एकमात्र कारण ही ये है कि हर कास्ट का जो व्यक्ति अपनी जिससे वो पहचान कर रहा है, वो सोचता है कि मेरा ईश्वर महान है, तुम्हारा ईश्वर निम्न है, मेरा ईश्वर बहुत महान है, तुम्हारा ईश्वर बहुत निम्न है। इस तरह से वाद विवाद में तो लोग पड़े रहते हैं आध्यात्मिकता के विषय में भी। लेकिन अगर सब के सब बात अगर ये समझ जाए कि भाई सभी के भगवान एक है और जिस तरह से मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान की संतान हूँ, वैसे ही ये भी है, तो कहाँ कोई झगड़ा करेगा? तो जो भी व्यक्ति इस्कॉन के संपर्क में आता है, मैं पूरे विश्व भर की बात कर रही हूँ, सारे ही देशों में इस्कॉन टेम्पल है। मुझे सच में अचंभा होता है, पहली बार मैंने जब सुना था पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों में भी भगवान कृष्ण का मंदिर है, जहाँ पर लोग जो मुस्लिम या चाइनीज फैमिली या रशियन फैमिली जो भी दूसरे देश है उसमें उनका जन्म हुआ है, तब भी वे भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे अपना संबंध कृष्ण से समझ पा रहे हैं और फिर उसी तरह से दूसरों से अपना संबंध उस तरह से वो स्थापित कर पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति अपना संबंध भगवान से समझे, नहीं तो बस वो इस तरह से
कंपटीशन में ही लगा रहेगा, एक दूसरे को ऊपर नीचे दिखाने में ही लगा रहेगा। ठीक है, अब आगे का जो डिस्कशन है हम कल कंटिन्यू करेंगे अगर भगवान ने चाहा तो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ओह सो मेनी चैट्स। हाँ बकरी आई थी, ठीक है, मुझे लग भी रहा था ये गाय के अलावा बकरी खा सकती है। गाय वैसे खाती भी नहीं है, ठीक है, बकरी थी। ठीक है, ठीक है, हम यहाँ पे रुकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभु।